हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जी हां, मैं लाली वर्मा आपकी हिंदी शिक्षिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बेटा, जो आपको कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं। आपको बस बहुत ध्यान से वीडियोस देखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अपने आप को ले जाना है अपनी मंजिल तक, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अदरवाइज हमें अपनी ओर खींचने वाले, आकर्षण करने वाले, पथ से भगाने वाले या यहाँ वहाँ हमारे मन को भटकाने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप पर कितना नियंत्रण रखते हैं और कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। समझ में आया? तो लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पाठ 11 कबीर के दोहे के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपने पहला वीडियो देख लिया होगा और जो भी उसमें दोहे दिए थे उनको समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। क्या कबीरदास जी कहना चाहते थे वो सब आप जान चुके होंगे। तो आइए आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और बात आपसे प्रश्न करूं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिखिए। कबीरदास जी का जन्म कब और कहां हुआ था? उनकी भाषा कौन कौन सी थी और उनकी 3 रचनाओं के नाम। क्या पूछा मैंने? कबीरदास जी का जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक है, भाषा क्या थी उनकी, कौन कौन सी भाषा में वे रचना करते थे, और साथ ही साथ उनकी 3 रचनाओं के नाम। 3 प्रश्न दिए हैं। अब देखती हूं आप में से कौन बच्चे हैं जो आपको मतलब जो मुझे बताएंगे लिख कर। चलो तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पठित पाठ के आधार पर निम्नांकित कथनों में से सत्य या असत्य का चयन कीजिए। बहुत सही। ये सत्य और असत्य, या हम कहें खाली स्थान, या हम कहें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQs टाइप, ये बड़े मतलब बुद्धि को ना एकदम ऐसे चौकन्ना रखना पड़ता है, तब जाकर हमें एकदम सही पता चलता है। अन्यथा जल्दबाजी में कभी कभी हम गलत भी कह देते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में थोड़ा ध्यान से प्रश्न को देखिए। वो मत देखिए जो आप देखना चाहते हैं, वो देखिए जो लिखा है। क्योंकि अक्सर हम वो पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम वो देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। वास्तविक रूप से हमें वो देखना चाहिए जो सामने है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बताना है आपको सही है या गलत। प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। या फिर एक और प्रश्न आपसे पूछूं कि इस वाक्य से संबंधी कौन सा दोहा था। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बेटा पहला वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हमने व्याख्या की है, कवि परिचय किया है। जरूर 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 देखना, फिर देखना आप कैसे चुटकियों में सभी प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है, क्या ये सही है? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, बिल्कुल ये है सही जवाब, है ना? बिल्कुल भैया, ये सही है। बहुत सही, सत्य है। अगला, निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए। अब इससे संबंधी दोहा कौन सा था? कबीरदास जी ने क्या कहा है? क्या कबीरदास जी ने यही कहा है कि निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए? क्या कहा था कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी ने तो निंदकों को पास रखने की बात की है, लेकिन इस वाक्य में क्या दिया है? निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए। इसका तात्पर्य ये गलत है, असत्य है। तीसरे की तरफ चलते हैं। कोई भी बात
सोच समझकर बोलनी चाहिए। कोई भी बात पहले तौलो फिर बोलो, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। इसलिए बोलने से पहले लाख बार सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, खास तौर से क्रोध में। जब कभी हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो उस समय मौन रहना चाहिए। जो क्रोध के समय चुप रहना जानते हैं ना, वो दुनिया पर विजय भी प्राप्त करते हैं। और जो क्रोध में आकर तमा उठते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो सामने वाला तो सुन रहा है ना, और फिर हम कहेंगे सॉरी मैंने गुस्से में बोल दिया। अरे जाओ तुम, अपना गुस्सा अपने पास रखो, नहीं करनी है तुमसे बात, कोई संबंध नहीं रखना है तुमसे। ऐसा हो जाता है। इसलिए हमें जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, पहले थिंक अबाउट दैट, सोचना है उसके बारे में, तब जाकर अपने मुंह से कुछ बोलना है। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी बात सोच समझकर बोलना चाहिए। ये सत्य है, सही है, बिल्कुल बात सही है। और इन बातों को अमल भी करना है। सिर्फ पुस्तक में रट कर याद करना या परीक्षा के लिए नहीं है बेटा, ये जीवन जीने के लिए हैं ये तरीके। अगला है, सज्जन व्यक्ति टूटता है, जुड़ता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति क्या हो जाता है, बिखर जाता है, जुड़ता नहीं है। हाँ, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं है। जैसे सोना, सज्जन साधुजन टूटे जुरे 100 बार। सोना टूट गया, कोई मान लो कोई भी चीज है, अंगूठी है, चेन है, कुछ भी है, टूट गया तो उसमें टांका लग जाता है और बहुत अच्छे से वो जुड़ जाता है। लेकिन दुर्जन कुंभ कुम्हार का बिल्कुल टूट कर जुड़ नहीं सकता है। तो हमें कैसा बनना है, जिनकी कीमत है, जो मूल्यवान है। अर्थात हमें अपने चरित्र का निर्माण ऐसे करना है कि सभी हमारी अनुपस्थिति में भी हमारी अच्छाइयों का बखान करें। कहने का तात्पर्य, यदि हमारी अनुपस्थिति में भी हमारी अच्छी बात हो रही है, इसका मतलब हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि मुंह पर तो सब तारीफ करते हैं, सब प्रशंसा करते हैं, तो उस मुंह पर की गई प्रशंसा को कभी सच मत समझना, क्योंकि सब लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं, और वो इसलिए करते हैं, मानवीय प्रवृत्ति है, कोई सच सुनना नहीं चाहता। लेकिन यहां पर जो सच सुनना चाहते हैं और जिन्हें अपनी कमियों को जानना है, तो कबीरदास जी ने बता दिया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। समझ में आया? तो सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं है। इसलिए अपनी जो संगति है उसको सत्संगति में परिवर्तित करना है। अर्थात ये भी सत्य है। आ गए सब समझ में? चले आगे, चलो। अगला है, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा? सिर्फ इतना ही नहीं, और क्यों अच्छा लगा भाई? जल्दी से जल्दी यहां उत्तर देखने से पहले आप अपने कमेंट सेक्शन में डैश डैश करके लिख दीजिए कि पहले कोई एक भी शब्द, जैसे साधु सज्जन, सोना साधु दुर्जन, जो भी आपको लगता है कि निंदक नीरे राखिए, या बुरा जो देखन मैं चला, या साईं इतना दीजिए, या काल करे सो आज का, जो भी दोहा आपको अच्छा लगा है, पहले उस दोहे को लिखिए, और क्यों अच्छा लगा वो भी आप लिखिए। उत्तर तो हम जान ही लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि यहां जो उत्तर आए वही दोहा आपको अच्छा लगे। आपको पूरे 7 दोहों में से कौन सा दोहा अच्छा लगा और क्यों? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 7 दोहे अभी हमने पढ़े ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि पहले फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें कवि परिचय और व्याख्या की गई है, ताकि आपको दोहे का अर्थ, दोहे में कबीरदास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसका संपूर्ण बहुत अच्छे से विस्तृत वर्णन किया है मैंने। तो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, फिर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब यहां पर है, अब पहला जो दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब।
तो यहां पर लिखा गया है कि हमें सबसे अच्छा जो दोहा है वो यही लगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अर्थात समय का सदुपयोग। और बेटा एक और बात गांठ बांध लो कि यदि हमने समय का पालन करना सीख लिया तो हमारे लिए कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। बिल्कुल सत्य है। 24 घंटे होते हैं ना, कुछ लोग कहां शिखर तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं घसीटते रह जाते हैं। क्या कारण है? क्या जो सफलता की सीढ़ी पर पहुंच गए हैं उनके पास 48 घंटे थे एक दिन में? नो, कभी नहीं। उनके पास भी 24 घंटे, सामान्य व्यक्ति के पास भी 24 घंटे, सफल असफल सबके पास 24 घंटे हैं। अब समझना यह है कि उन 24 घंटों में से कितने घंटे का हम बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हैं, अपनी क्वालिटीज, अपनी गुण, अपनी अच्छाइयां, अपने जो भी हुनर हैं उनको निखारने का काम करते हैं। क्योंकि कभी भी हमें अपने आप से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन संपत्ति की बात नहीं कर रही हूं, हम जो हैं हमें उससे अपग्रेड होना है, खुद को और अधिक कुशलतापूर्ण व्यक्ति बनाना है, पूरी तरह से कुशल व्यक्ति बनाना है। आज यदि मैं पढ़ा रही हूं तो मैं ये नहीं कह सकती हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने ही होते हैं, बहुत सारे जो हमारे गुरुजन हैं उनके पास बैठकर और कुछ ज्ञान की बातें सुननी होती है, क्योंकि ज्ञान है ना वो कभी खत्म नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छाई की कोई सीमा नहीं है, गुणों की कोई सीमा नहीं है। किसी भी कार्य को कितने लोग करते हैं ना, हजारों विद्यार्थी हैं, करोड़ों अनगिनत विद्यार्थी हैं, अनगिनत शिक्षक हैं, अनगिनत इंजीनियर्स हैं, अनगिनत डॉक्टर्स हैं, सब है ना अनगिनत। लेकिन क्या सबके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सब समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, अपने अनुसार समय को चलाते हैं। अब भैया अपने अनुसार यदि समय चलाना है तो फिर समय कहेगा जाओ तुम्हें जहां जाना है, हम समय को चलाएंगे। अरे हम क्या हैं? समय के साथ और समय से पहले यदि हमने अपने कार्यों को करना सीख लिया तब देखिए आप किस तरह से आपके जीवन में निखार आता जाएगा, आपके गुण कैसे सद्गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे और आप खुद को देखेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। पहले मैं इस तरह से कार्य करता था, अरे वाह मुझे में कुछ तो सुधार आया है, मुझे और सुधार की ज़रूरत है। तो अपने गुणों को, अपने हुनर को हमेशा बढ़ाना है, समय का सदुपयोग करना है। अब हमें काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, क्यों ऐसा लगा? क्योंकि इस दोहे में समय की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि जो करना है वो अभी करो, ना जाने भविष्य में क्या आफत आ जाए जिससे तुम्हारा कार्य होगा ही नहीं। तो कभी ये ना सोचे कि भाई अभी नहीं बाद में कर लेंगे, बाद किसी ने नहीं देखा है, बाद किसी ने नहीं देखा है, किसी का कुछ भरोसा नहीं कब कैसी घटना, कैसी बात, कैसा समय आ जाए, क्योंकि समय हमारे वश में नहीं है। इसलिए जो हमारे वश में है वो हम कर लेना, क्यों टालें हम? आज हम कर सकते हैं काम, अपना होमवर्क अभी कर सकते हैं, नहीं हमें खेलने जाना है तो यदि खेलना है तो काम करके खेलो ना बेटा। जब आप अपना कर्म जो है, कार्य है, जो खेल काम करने के बाद यदि आप अपना कर्म करने के बाद खेलोगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं खेलने तो जाओगे, ध्यान यहां रहेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन, साधुजन और सोने की तुलना की गई है। क्या था वो दोहा? क्या किसी को याद है आप लोगों में से? बताओ, जल्दी बताओ, किसी को याद है? सोना, सज्जन, साधुजन, टूटे जुरे 100 बार। सोना, सज्जन, साधुजन, टूटे जुरे 100 बार। देखिए, सोना, सज्जन, साधुजन, टूटे जुरे 100 बार। दुर्जन कुम्हार के कई धका धरार, अर्थात जो दुर्जन होते हैं और कुम्हार का जो घड़ा होता है उनमें यदि
दरार पड़ जाए तो उनको जोड़ा नहीं जाता, फेंक दिया जाता है। तो सोना हो या साधु हो या सज्जन हो, उनके गुण बहुमूल्य होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सज्जनों की संगति अपनाना है, सत्संगति अपनाना है, ताकि हमारे व्यक्तित्व का और चरित्र का अच्छा निर्माण हो सके। ठीक है, चलें अगले की तरफ। पाठ से आगे, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कैसे भरे पड़े हैं? कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमने दोहे पढ़े हैं, पहला वीडियो सबने देख लिया जिसमें व्याख्या है कबीरदास जी के जीवन परिचय की। कबीरदास जी का बताइए जन्म कब हुआ, किसको पता है? 1398, 1518, ये आपका जीवन काल कबीरदास जी का। हमने चर्चा की थी कि कबीरदास जी की जो दोहे हैं वो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखे गए हैं, परंतु आज भी वो हमें उसी तरह की शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनके दोहे किसी जाति, धर्म या किसी एक व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। उनके दोहे हैं नियति पर आधारित, समाज पर आधारित, सच्चाई पर आधारित, वास्तविकता पर आधारित। इसीलिए इतने वर्षों बाद भी कबीरदास जी के दोहे ज्ञान से भरे पड़े हैं। हर एक दोहे में ज्ञान है। हम जब उसको समझेंगे और उसका पालन करेंगे ना बेटा, यदि ध्यान से हम सुनकर समझ लेंगे तो आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। कबीर अपने दोहे के माध्यम से जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिए हैं। बिल्कुल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, ये जीवन का ही तो है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, आदि जो भी आपके दोहे हैं वो जीवन की वास्तविकताओं से ही भरे पड़े हैं, सच्चाई से भरे पड़े हैं। कोई भी दोहा हमें ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो पुराना सा है, इसका हम क्यों अभी भी पढ़ रहे हैं, इसको क्यों हम अभी भी पढ़ रहे हैं। हर एक दोहा जब पढ़ेंगे और सुनकर आराम से समझेंगे ना, तो लगेगा ये तो हमसे जुड़ा हुआ है, ये तो श्लोकों से जुड़ा हुआ है, जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। इसलिए कबीरदास जी के दोहे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए कभी भी आप दोहे हों या जो भी हमारी बेटा, यदि बात करें हम हिंदी की शिक्षा की, तो भाषा हमें सिर्फ परीक्षा में पास होना ही नहीं सिखाती है। भाषा हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किसके साथ हमें कैसे रहना है, जीवन को किस तरह व्यतीत करना है। मनुष्य होना सिर्फ शारीरिक ढांचा ही नहीं होता, अपितु अपने व्यवहार में विनम्रता के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ समझ रखना भी आवश्यक होता है। कबीरदास जी के दोहे में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए और लिखिए। कितनी बड़ी बात पूछ ली ना, कि अब हमें ये बताना है कि हमने उनके दोहे पढ़ लिए, समझ भी लिए, अब ये बताना है कि कबीरदास जी किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे। हाँ, क्योंकि जिस भी रचनाकार द्वारा, चाहे वो कवि हो, लेखक हो, कथाकार, उपन्यासकार, कुछ भी हो, उसके जो मन के भाव उसकी कलम के माध्यम से निकल आते हैं। अब कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो जीवन की सच्चाइयों से हमारा परिचय करवाते हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि कबीरदास जी का व्यक्तित्व कैसा था। क्या लगता है कबीरदास जी कैसे थे? खरी खरी कहने वाले, कबीरा कहे खरी खरी। बिल्कुल, वो मुंह चुपड़ी बात कभी नहीं करते थे। मुंह चुपड़ी बात समझते हो कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे कैसी, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी कैसी, और बाद में कुछ और, कभी नहीं। कैसी बात करते थे वो? खरी खरी।
कबीरा खड़ा बाजार में। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी सच्चाई और वास्तविकता पर आधारित ही उन्होंने अपना जीवन जिया है। किसी की ना तो उन्होंने किसी के प्रति जातीय भेदभाव का रवैया अपनाया, ना ऊंच नीच के चक्कर में वे पड़े कि ये धनी व्यक्ति है, ये निर्धन व्यक्ति है। सबके प्रति उनके मन में समान भाव रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि और सदा उन्होंने समय का उपयोग किया। ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव में वो बिल्कुल नहीं पड़े होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया है। उनकी भाषा में भी स्पष्ट दिखता है ना। उनकी भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी। इससे समझ में आता है कि विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी गुरुकुल या आश्रम में जाकर वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने साधु संतों और सज्जनों के साथ बैठ पर ज्ञान अर्जन किया था। तभी तो उन्होंने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ज्ञान को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया, और ज्ञान को जो महत्व देते हैं जीवन में, उनका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि कबीरदास जी, कबीर के दोहे का अध्ययन करने से ऐसी कल्पना की जा सकती है कि कबीरदास जी समय को बहुत महत्व देते थे, समय की उपयोगिता को महत्व देते थे, आवश्यकता के अनुकूल ना कराने की अपेक्षा रखते थे। निंदा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई समय हमारे अनुसार चले। क्या लिखा है यहां, समझ में आया? कि समय की उपयोगिता को महत्व देते थे, आवश्यकता के अनुकूल ना कराने की अपेक्षा रखते थे। ऐसा नहीं है कि भाई जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम वो कार्य करेंगे। जो कार्य करना है, समय है, अभी कर लेते हैं। हमारे मतलब खुद के अनुसार समय को नहीं चलाते थे, समय के अनुरूप चलते थे। समय पल प्रति पल बढ़ता जाता है। घड़ी में देखते हैं ना, कांटा कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता ना। हाँ, सेल बंद हो जाए, बैटरी चली जाए, वो बात अलग है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि अब हमारी बैटरी खत्म हो गई तो समय वहीं रुक जाएगा। समझ में आया? समय पल पल बढ़ता है, समय का पहिया चलता है, कभी नहीं रुकता। तो समय की उपयोगिता को उन्होंने समझा, और निंदा करने वालों के प्रति भी उदार रहते थे, उपेक्षित। कुछ कहने का तात्पर्य कि जो कभी हमारी कमियों के बता दे, उसके प्रति भी वो विनम्र रहते थे। जाति नहीं, ज्ञान का महत्व देते थे। जातीय भेदभाव में उन्होंने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको वो नहीं मानते थे। इंसान इंसान होता है, मानवता के धर्म को उन्होंने माना है, और उन्होंने कभी भी ईश्वर को रूप या आकार के आधार पर नहीं पूजा है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहे जाते हैं, याद रखना, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहे जाते हैं कबीरदास जी। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ होता है ऐसी भक्ति धारा जिसमें ईश्वर का कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता। जाति नहीं, ज्ञान को महत्व देते थे। दुष्टों से अलग रहने की प्रवृत्ति उनमें थी कि दुर्जनों के निकट न जाओ, क्योंकि उनके जाने से हमारी हानि होगी। वे प्रेम की भाषा बोलते थे, उनको किसी में बुराई ही नहीं दिखती थी, क्योंकि वो ये जानते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो कभी किसी को उन्होंने बुरा देखा ही नहीं, किसी में उनकी बुराई दिखती नहीं थी, बल्कि स्वयं को अधिक बुरा मानते थे इत्यादि। ये हमने जाना उनके बारे में पढ़कर। हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं डालना चाहिए, बताओ? समय का कोई भरोसा नहीं है। जो हम काम कल के लिए टाल रहे हैं, हो सकता है हम वो कार्य कल कर ही ना पाए। तो आज समय है तो आज करना है, अभी करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कुछ भी हो सकता है, समय हमारे वश में नहीं है। हमें किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य के कल में हम पर कोई विपत्ति आ जाए और हम काम को कर ही ना सकें, या कोई ऐसी अड़चन आ जाए, या ऐसी कोई बाधा आ जाए जिसके कारण हम वो चाहकर भी काम नहीं कर सकते हैं।
इट्स बेटर, इससे अच्छा होगा कि हम काम अभी कर लें, क्यों हम कल पर टालें। ठीक है, व्याकरण से देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पल में परलय आएगी। परलय का अर्थ होता है प्रलय, भूचाल, नियर, पास, समीप। जैसे अंग्रेजी में है ना नियर, नियर का अर्थ क्या होता है, पास ही होता है ना, तो वो भी नियर ही है अवधी भाषा में। बहुरी दोबारा कब करोगे, आखर, अक्षर, वर्ण। ठीक है, तो यही बताया है। कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिनमें जन लगा हो, जन लगा हो। अब जैसे दिया है दुर्जन, जनतंत्र, कहीं भी जन लगा हो बस, तो बताइए आप कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें जन लगा हो। जनता, ठीक है, और जन अधिकार, जनाधिकार, और दुर्जन भी हो, दुर्जन तो है सज्जन, ठीक है, और सज्जन, साधुजन, सुजन, जनता, जनलोक, जनसेवा, जन उपयोगी, जनमन, जन अधिकार इत्यादि। ठीक है, तो ये है जन। जन बीच में भी लगा हो सकता है, जन पहले भी लगा हो सकता है, जन बाद में भी लगा हो सकता है, जैसे सुजन। ठीक है, साधु जन, जन उपयोगी, जनोपयोगी लिखा है ना बेटा। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे जन उपयोगी, तो जनोपयोगी होता है वो, अर्थात जनोपयोगी। समझ में आया? दोहे की दी हुई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। ओहो, जैसे जाति ना पूछो साधु की, साधु की जाति ना पूछो। अच्छा, मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, मैं बुरा देखने चला, ऐसा कुछ। चलो देखते हैं भाई। तलवार का मोल करो, मैं जो बुरा देखने चला। सही है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, आपने तो धूम मचा दी। बस मैं आपसे यही कहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर बने रहो। आपको हर एक विषय की शिक्षा हिंदी मीडियम में दी जाती है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाई हिंदी तो हिंदी ही है ना। तो आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेटा स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय, लव यू ऑल।